प्रथम राष्ट्रपति हमारे कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान से करना, क्योंकि जितना राष्ट्रपति आपने नहीं पढ़ा उससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। राजेंद्र प्रसाद कब सब कब रहेंगे? 1950 से 1962। ऐसा समझ लो कि संविधान की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950 को इन्हें भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। ये पहले व्यक्ति हैं जो मनोनीत भी हैं और निर्वाचित भी है। मनोनीत प्लस निर्वाचित। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 बार शपथ ग्रहण किया। और अगर एक लाइन और जोड़ दो कि पहले व्यक्ति जिनका सबसे लंबा कार्यकाल, तो भी यही रहेगा। कंप्लीट। अगला दूसरा व्यक्ति, और दूसरे व्यक्ति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब नाम से लग रहा है कि ये साउथ इंडियन है ना? तो ये कहाँ से? तमिलनाडु। एक बार क्वेश्चन रहेगा ये, तमिलनाडु। ठीक है। अब ये क्या थे? बस इनके समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971 का। भारत और पाकिस्तान युद्ध 1971 का इन्हीं के समय हुआ था। क्लियर है? हाँ, फिर अगली बात करें, ये इनका जन्मदिन आता है 5 सितंबर को, और 5 सितंबर को इनके ही जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस, और ये किस चीज के शिक्षक थे? तो ये दर्शन शास्त्री के शिक्षक थे। ये प्रथम गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति। इनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना नहीं। क्लियर? इन्हें एक और बात याद रखो, तो इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। कंप्लीट। बट तीसरा राष्ट्रपति कौन है हमारा? बिल्कुल, थर्ड जाकिर हुसैन। अब एक टाइम पीरियड लो, इसमें टाइम पीरियड नहीं लिखा गया। 1962 से 1967। इसमें टाइम पीरियड लो 1967 से 1969। अब एक क्वेश्चन तो पहले यही बन जाएगा, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। ये लाइन तो बिना कहीं जोड़ दिया करो, मुस्लिम राष्ट्रपति। फिर दूसरा, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु। कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हो गई? मृत्यु। कंप्लीट। यहाँ तक मैंने लिखा दिया था। ध्यान रखना, ये राष्ट्रपति, यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों पदों पर रहे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। अगला लो भाई, अब किसी की मृत्यु हो जाती तो कौन आएगा? कार्यवाहक। वी गिरी। 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969। ये क्यों दिया मैंने टाइम? वो इसलिए दिया क्योंकि कार्यवाहक 6 महीने के लिए बनाया जाएगा। कार्यवाहक कितने महीने के लिए बनाया जाएगा? 6 महीने के लिए। ठीक है। अब ध्यान रखना, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति। अब तुम कहो तो इसकी पूरी डिटेल यहाँ समझा दो, और तुम कहो तो लाइन लाइन चलेगा। लाइन लाइन चलो। ओके। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के कारण क्या पत्र दिया? क्या पत्र दिया? इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के कारण त्याग पत्र दिया। एक बार इसको यहाँ समझ लो बेटा, क्योंकि बहुत काम आएगा। समझा दूं क्या? देखो, राष्ट्रपति कौन थे? नहीं, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन था? वीवी गिरी। कौन था बच्चों? वीवी गिरी। अब किसकी मृत्यु होगी? राष्ट्रपति की। तो कौन बनेगा राष्ट्रपति? वीवी गिरी। तो वीवी गिरी क्या बन गए? कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या बन गए बच्चों? कार्यवाहक राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद क्या हो गया? खाली। ये उपराष्ट्रपति की पोस्ट खाली। अब क्या हुआ? चुनाव होने थे। क्या होने थे? चुनाव। तो इन्होंने क्या दे दिया? इन्होंने वीवी गिरी ने क्या दे दिया? वीवी गिरी ने दे दिया त्यागपत्र। क्या दे दिया? त्यागपत्र। अब राष्ट्रपति भी खाली और उपराष्ट्रपति भी खाली। जब राष्ट्रपति खाली और उपराष्ट्रपति भी खाली, तो कौन बनेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन बनेगा? तो अब कौन आएगा अगला? वो देखो, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। समझ गए? 1969। पूरा नाम क्या है? हाँ, पूरा नाम किसका? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने। कंप्लीट बच्चों? देखो, इस सभी टाइप के क्वेश्चन देखे हैं एग्जाम में, नहीं देखे हैं? ओके बच्चों, देखो बोर्ड पे। फिर अगला कौन आएगा? 6 नंबर, वी गिरी। समझ गए? वीवी गिरी का राष्ट्रपति खाली, उपराष्ट्रपति खाली, कौन बना? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फिर क्या हुए? चुनाव हुए। कब हुए? 1969 से 1974। फिर देखो, जैसे चुनाव में टोटल 1000 वोट है। 1000 का 1/2 भाग आएगा तो विजेता होगा। 1000 का 1/6 भाग मिलेगा तो जमानत बचेगी। क्या बचेगी? जमानत। अब ए, बी, सी और डी, एक टोटल 1000 वोट है, इसको 400 मिले, इसको 300 मिले, इसको 200 मिले, इसको 100 मिले। कौन जीता? कोई नहीं जीता। 1000 का 1/2 500 हो गया। कोई नहीं। वैसे तो 1000 का 1/2 +1 होता है। 500 वोट होने चाहिए। अब ये पहले राउंड के मत करना है, फर्स्ट मत करना। इसकी तो जमानत जब्त हो रही है तो बाहर हो रहा है, पर इसको सांसदों और विधायकों ने वोट तो दिया है ना, उन वोटों का यूज होना चाहिए। हम क्या करेंगे? इसके वोटों को इसमें मिला देंगे।
यस हो गए 500। और ये क्या होगी? दूसरी मतगणना। और दूसरी मतगणना में जीतने वाला एकमात्र राष्ट्रपति वीवी। तो कभी आगे मत करना, इसके नाम में 2 बार वोटिंग आ रही है। एक वी, एक बार वोट, दूसरा भी दूसरी बार वोट। हिंदी में भी वी फॉर वोट, अंग्रेजी में भी वी फॉर वोट। व फॉर वोट, अंग्रेजी में वी फॉर वोट। कंप्लीट। फिर अगला नंबर लो, ये लिख लिया ना बेटा? अगला नंबर ये मतगणना में लिखा है। नहीं, वहां तक लिख लो, तो समझने के लिए। फर्स्ट लाइन फर्स्ट है दोहरी मतगणना में जीतने वाला एकमात्र राष्ट्रपति, ऐसा लिख लो। फिर देखो 7वां नंबर, फखरुद्दीन। अली अहमद, (1974 से 77). अब देखो कार्यकाल कम लग रहा है कि ज्यादा? कम। तो समझो दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है। फिर एक बात और ध्यान रखो कि तीसरा आपातकाल इनके समय लगा। तीसरा आपातकाल इनके समय लगा। ठीक है। कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कार्यकाल के दौरान मृत्यु। फिर देखो अगला कौन आएगा? बी डी जत्ती। बीडी जत्ती। और इनका टाइम पीरियड क्या रहेगा? वही रहेगा। इनका टाइम पीरियड है 11 फरवरी 1977 से 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977। और पता है इनका नाम क्या है? बसप्पा तड़प्पा जत्ती। बसप्पा तड़प्पा जत्ती। बीड़ी जलाएंगे, बीड़ी जलाएंगे, बसप्पा तड़प्पा जत्ती। और फिर एक चीज देखो इधर, ये तीसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति लिखा है। कार्यवाहक राष्ट्रपतियों में, कार्यवाहक राष्ट्रपतियों में सबसे लंबा कार्यकाल। सबसे लंबा कार्यकाल। अगला नीलम संजीव रेड्डी। से 1982। अब कोई राष्ट्रपति नहीं मरेगा पद पे, 5-5 साल चलेंगे। अभी तक भी जो चुनाव होते 25 जुलाई को ही हो रहे हैं। अब कोई नहीं मरा और न मरेगा। आगे का पता नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। अब देखो इधर बोर्ड पे देखो, नीलम। ठीक है, ये क्या है? निर्विरोध निर्वाचित। इससे पहले क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष। क्या बन गए? महामहिम। तो लिखो, एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति। एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति। हो गया बेटा? फिर देखो अगला कौन सा नंबर चल रहा था? 7, 8, 9। नहीं 8 बीडी जत्ती था। कार्यवाहक है वैसे तो 9 और 10। ठीक है, क्या है?
जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 1987, देखो कुछ नहीं करना, 1982 से 1987। मैंने थोड़ा नहीं दिया। वो बाकी है ना? हाँ, बाकी। नहीं। बस। देखो पहले सिख राष्ट्रपति, पहले सिख राष्ट्रपति, ये पंजाब के सीएम से राष्ट्रपति बने, पंजाब के सीएम से राष्ट्रपति, ठीक है। और सबसे जरूरी ज्ञानी और भारत के एकमात्र अज्ञानी राष्ट्रपति, अज्ञानी राष्ट्रपति। और याद हो तो इस बात हो ली गई थी, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने वीटो पावर यूज किया, ओनली वन प्रेसिडेंट हु हैव राइट्स फॉर वीटो पावर, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने वीटो पावर यूज की। नंबर 11 आएगा ना? नंबर 11 रामास्वामी वेंकट रमन, आर वेंकट रमन बोलते हैं, आर वेंकट रमन, ठीक है। 1987 से 1992, फिर अगला शंकर दयाल शर्मा, उन्नीस सौ 92 से 1997। इनका पूरा नाम है केचोरी रमण नारायणन, केचोरी, कचोरी नहीं है, केचोरी रमण नारायण। कभी नहीं पूछेगा, क्या नारायण से पूछेगा तुमसे। पहले दलित राष्ट्रपति है ये, फर्स्ट दलित। देखो हम सबके आगे लगा रहे हैं, किसी के आगे सिख, किसी के आगे मुस्लिम, पर हमने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के आगे नहीं लगाया पहले ब्राह्मण राष्ट्रपति, राधा कृष्ण के आगे नहीं लगाया पहले हिंदू राष्ट्रपति, नहीं लगाया ना। संविधान देखो कितना क्या कर रहा है। अगला 14 नंबर, डॉक्टर, आपका फेमस पर्सनैलिटी जिनके बराबर कोई इंसान हो ही नहीं सकता, पॉलिटिशियन है, मालूम है नाम क्या है इनका? अगला नाम बताएं क्या क्या है? जी नहीं, बिल्कुल वो कहाँ जिंदा रहेंगे, बिल्कुल नहीं। वो राजनीति के एकमात्र व्यक्ति, इनके अच्छा कोई, इनके जितना अच्छा ना कोई राजनीतिज्ञ हुआ ना हो सकता है। और उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके जैसा ना कोई व्यक्ति मिला है भारत को, ना कोई व्यक्ति मिल सकता है।
मिल सकता है क्या? अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, पूरा नाम, रामेश्वरम, तमिलनाडु। IIM इंस्टीट्यूट ऑफ शिमला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिमला, वहाँ पर एक व्याख्यान दे रहे थे, वहीं पे हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। इनके बराबर हर राष्ट्रपति भवन में जाता है, 4 सूटकेस लेके जाएगा और 20 लाएगा। ये 4 लेके गए और 4 ही वापस लाए, और उन 4 में भी सिर्फ किताबें थी। इनकी जितनी सैलरी थी वो सैलरी इन्होंने डोनेट की है। इन्होंने कम से कम 10 से 20 बुक्स लिखी है। वो 10 से 20 बुक्स हर ऐसी बुक्स है जो हर एग्जाम का पार्ट है। लिस्ट बनाकर टेबल पर चिपका लो उनको, एक तो भीमराव अम्बेडकर साहब की और एक इनकी, 2 बुक्स हर एग्जाम में पूछी जाएगी, चाहे वो बैंक का हो, SSC का हो, UPSC का हो, कोई भी हो, आपका RS का हो, आपका कॉन्स्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो पूछी जाएगी। है ना, तो 25 जुलाई के आसपास थी मेरे ख्याल से, 27 जुलाई। तो APJ अब्दुल कलाम भारत के दूसरे गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति, पहले वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति बने। पहले वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति बने, ठीक है। इनके बारे में जितना बोलूंगी उतना कम है। डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से 2012 पहली महिला राष्ट्रपति। और ध्यान रखना है, राजस्थान के राज्यपाल पद से ही राष्ट्रपति बनने गए। प्रणब मुखर्जी, 2012 से 2017 पहले वित्त मंत्री जो राष्ट्रपति बने। कौन आएगा? राम नाथ कोविंद, 2017 से 2022 दूसरे दलित राष्ट्रपति। हाँ, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते है ना, दलित लोग, दूसरे दलित राष्ट्रपति। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 18 नंबर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, 2022 से 5 बिंदी। तो भी कंटिन्यू। देश की देश की पहली आदिवासी महिला, देखिए, देश की दूसरी महिला
राष्ट्रपति। फिर देश की सबसे कम उम्र में बनने वाली राष्ट्रपति। फिर स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, टोटल 18 हुए हैं। 18 में से 3 काले बाग को माइनस कर देना, कितने बचेंगे? 15 राष्ट्रपति अब तक बन चुके हैं और 15 में चुनाव 14 के ही हुए हैं, क्योंकि एक निर्विरोध निर्वाचित है डॉक्टर नीलम संजीव